सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर का कुछ वचन को लेकर आए हैं जो हर एक व्यक्ति को सुनने वाला का जीवन में परमेश्वर का आशीष और ब्लेस हो और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम से हर एक बंधन टूटे, उनके जीवन का हर एक समस्या दूर हो और वो व्यक्ति गहराई से परमेश्वर को समझ सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज मेरे मन में, मेरे हृदय में परमेश्वर का एक वचन बातें किया और बार बार आ रहा है कि ये वचन मैं सबको बताऊं ताकि सबका जीवन में परमेश्वर का आशीष और ब्लेस हो और सब उस सच्चाई को परमेश्वर को जान सके, तो कोई अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत लोग अंधकार में है, परमेश्वर को जानने के बाद भी लोग अंधकार में है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी लोग, मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर जीवन क्या है, उनके अंधकार में है, वो बुराई में है, पाप में है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और पढ़ के उसको आपको बताएंगे। भजन संहिता आप निकाल के आप भी पढ़ सकते हैं अपने घर में। भजन संहिता 34 का 13 और 14 हम पढ़ते आपको, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। हम 12 से पढ़ रहे, 12, 13, 14। भजन संहिता 34 का 12, 13, 14 हम पढ़ रहे, उसको सुनिएगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि अपने जीवन में भलाई देखे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में बुराई देखना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में भलाई देखे। भलाई, भला हर एक इंसान का जीवन में चाहता है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दीर्घायु चाहता ताकि भलाई देखे और अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। 14 में कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर और मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। मेल मिलाप, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप को ढूंढो। आज लोग भलाई कहाँ देखता है? दूसरों के भलाई के लिए किसी का कोई मतलब नहीं है, अपने भलाई देखता है। अगर भलाई भी करता है तो उसमें उसका अपना स्वार्थपन होता है। किसी का अगर यदि हम भलाई भी कर दिए तो हम अपने नाम के वाह वाह चाहते हैं कि हमारा नाम को वाह वाह कितना हो, कितना हो। अरे हम फलना को मदद किया, हम चिलना को मदद किया, हम फलना को दिया, चिलना को दिया और वो हमारा साथ ऐसा किया, वैसा किया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा जब दाहिना हाथ दान करे तो बायां हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्या वचन कहा और क्या वचन गलत है? परमेश्वर का वचन, हर एक वचन सच्चा है और जो वचन कह दिया है वो कह दिया 100%। और यहाँ क्या कहता है, 16 एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। क्या बोलता है? बुराई करने वाले के विमुख रहता है, माने जो बुराई करता है उससे परमेश्वर का मुख छिपा रहता है, मतलब उसके और मुख नहीं रहता है, छिपा हुआ रहता है। अगर यदि आप बुराई कर रहे हैं, अगर यदि आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी को गलत बोल रहे हैं, तो उससे क्या लाभ हो रहा है? उससे उस व्यक्ति का कुछ लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि आपका जीवन में नुकसान हो रहा है। अगर किसी के साथ किसी को आप मदद कर दिए, किसी वश कारण से वो आपको उस मदद का आपको समय पे कुछ दिए और वो आपको नहीं दे पा रहा है, तो उसका भी कुछ कारण है, उसका भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। उस जगह आप 4 आदमी को बोलने के जगह, 4 आदमी को प्रचार करने के जगह, उस जगह आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसको बंधन से छुटकारा दे ताकि वो क्या करे, उस बंधन से बाहर आ सके, किसी का जीवन का, किसी का मदद कर सके, चाहे किसी को दे सके, चाहे जिसका है, जिसको लिया है उसको रिटर्न बैक कर सके। लेकिन विशेष करके इंसान क्या करता है, एक इंसान को तो मदद करता है, मदद करने के बाद भी उसको क्या करता है, उसको बुराई करना छोड़ता नहीं है। अरे हम तुमको ये मदद की, हम तुम्हारा साथ ऐसा किए, तुमको ये किए, तुमको वो किए, पूरा ढिंढोरा पीट देता है। लेकिन क्या ऐसा शिक्षा परमेश्वर का वचन देता है? नहीं देता है। परमेश्वर भलाई है। यहाँ कहता है 12 में कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हो और अपनी जीवन में दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। वह कौन इंसान है? हर एक इंसान
क्या चाहता है कि हम अपने जीवन में भलाई देखें, बुराई ना देखें। कोई भी नहीं चाहता है। अगर आप कहता है कि अब जो करोगे वही उसका प्रतिफल आप पाओगे। अगर आप बबूर का पेड़ को लगाओगे और खजूर खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा? बबूर का पेड़ अगर यदि लगाते हो तो उसका बीज अगर बोते हो तो वही फल मिलेगा, खजूर आपको नहीं मिलेगा। खजूर बोने के लिए खजूर का बीज को बोना पड़ेगा, तब जाए खजूर का फल पा सके, तब जाए खजूर आपका जीवन में आएगा, तब जाकर आप खजूर बन सकोगे। क्योंकि जो आप करोगे वही आपका जीवन में रिटर्न बैक आएगा। क्योंकि हर एक इंसान का एक समय होता है, किसी का गिरना, किसी का उठना, किसी का खड़ा होना। क्योंकि हर एक मनुष्य का एक समय होता है, हर एक इंसान का एक जरिया होता है, हर एक इंसान का हर एक काम होता है, हर एक इंसान का एक तरीका होता है। लेकिन उसको उससे बाहर निकालने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हम नहीं होते किसी को निंदा करने वाला, किसी को बदनाम करने वाला। हम कौन होते हैं? हाँ, हम यदि किसी को मदद किया भी तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने भलाई किया, हमने मदद किया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हमने किसी को भलाई कर पाया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तब हम भलाई कर पाया। क्योंकि बहुत इंसान होता है भलाई नहीं कर पाता है, लाखों करोड़ों अरबों संपत्ति है फिर भी किसी को एक गिलास पानी तक, एक कप चाय तक नहीं पूछता है। अच्छा अच्छा बंगला में, घर में चल जाइए, लोग मनुष्य एक कप चाय तक नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन में ये अनुग्रह है ही नहीं। और आपको अगर परमेश्वर दिया है तो ये परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, जो आप किसी को मदद कर पा रहे हो। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपनी मुंह की चौकसी कर और उससे छल की बात ना निकले। क्या बोलता है? अपनी मुंह की चौकसी करो जिससे छल की बात ना निकले। अब एक बात बताइए, इस मुख से हम प्रार्थना भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, और इसी मुख से किसी को अभिश्राप देंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है? एक ही नल का मुंह से गर्म पानी या ठंडा पानी निकलेगा? आप जरा तय करके देखो। अगर पानी भी निकलता है कल से तो एक कल का एक मुंह से दो रकम पानी नहीं निकले, या ठंडा निकले या गर्म निकले। यही होता है। तो आपका मुख से आशीष निकलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुख से आशीष निकले, अभिश्राप ना निकले। किसी के जीवन में तू अभिश्राप मत दे, क्योंकि ये तेरा काम नहीं है। हाँ, कोई गलती करता है तो उसको उल्हाना दिया जाता है। कोई अगर झूठ बोलता है तो उसको बताया जाता है कि तुमने झूठ बोला है, ये बात क्यों बोला, किस लिए बोला। अगर कोई गलती करता है तो उसको बताना है तुमने पाप किया, क्यों किया, क्या कारण है, बताओ। उस समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे। ये होता है मेल मिलाप। क्या होता है? उस गलती को समाप्त हो जाता है। ये नहीं कि हम कभी उस व्यक्ति को दोषी लगा दिए, जो सच्चाई बोला उसकी ओर हम नहीं दिए और झूठाई बोला उसकी ओर हम खड़ा हो गए। तो क्या कर रहे हैं? हम बुराई कर रहे हैं, हम भलाई नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। और 15 में कहता है यहोवा की, 14 में कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्या बोलता है? बुराई को छोड़ और भलाई कर। परमेश्वर का वचन तो ये नहीं कहा कि तुम बुराई करो और भलाई को छोड़ो। परमेश्वर का वचन क्या कहा है? कि तुम बुराई को छोड़ दो और भलाई कर और उसी का पीछा कर। क्या बोलता है? भलाई का पीछा कर। क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। जब उस भला परमेश्वर के पीछे हम जाएंगे, जब भलाई करेंगे, तो सारे भलाई क्या हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन से जुड़ा हुआ है। अगर हम करना जानेंगे तब उसका फल हम पाएंगे। और 14 में कहते हैं बुराई को छोड़ भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। इस वचन को समझिए, जानिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक वचन और हम बोलते हैं आपको, याकूब से लास्ट एक वचन पढ़ने जाएंगे। याकूब 3 का हम 8 पढ़ रहे हैं। पर जीव मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। कोई व्यक्ति क्या करता है? अपने जवान से, अपने मुख से ऐसा गलत बात बोलता है कि उसका सारा बना बनाया बिगड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो अपने मुख से ऐसा बात कर देता है। और
9 में कहते हैं इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। परमेश्वर मनुष्य को कौन बनाया? परमेश्वर बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। तो क्या हम उसको श्राप दे सकेंगे? क्या उसको हम बोल सकेंगे तेरा वंश अभिश्राप में जाएगा, तू अभिश्राप में जाएगा, तेरा साथ ऐसा होगा, तेरा साथ कहीं भलाई नहीं होगा? क्या कभी हम बोल सकेंगे? कभी नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को हम नहीं बनाया, मनुष्य को परमेश्वर बनाया। और जब परमेश्वर बनाया तो हम कौन होते हैं किसी को विरोध में बोलने वाला? क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारा लड़ाई उस अंधकार की हकीम से है जिसे हम देखते नहीं। और 10 में कहते हैं एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही सोते के मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? नहीं। एक हम क्या बोले, एक ही कल का मुंह से क्या अच्छा और बुरा निकल सकता है? खराब पानी अच्छा पानी निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा। हम आशीष के वंश है, हम आशीष के हकदार हैं, हम आशीष के बात बोलेंगे, अभिश्राप के बात नहीं बोलेंगे, किसी को हम गलत बात नहीं बोलेंगे। जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, जो परमेश्वर का वचन है। किसी को हम मिलावट, किसी को हम ये करके वैसे करके नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी को हम बताएं। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन बताएंगे तो परमेश्वर का वचन बीज को बोएंगे तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करेगा। अगर हम किसी को अभिश्राप देंगे, किसी को गलत बात बोलेंगे, तो ये क्या है? हम अपने आप को धोखा देते हैं, ये हम गलत अंधकार में चलते हैं। क्योंकि शैतान अभी भी बहुत लोग को गलत अंधकार में रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य का जीवन में क्या है? अंधकार भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है और उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हर एक व्यक्ति सुनने वाला के जीवन में परमेश्वर आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महान मेरे खुदाबंद पवित्र परमेश्वर प्रभु यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते, तूने जो वचन के द्वारा बातें किया पवित्र परमेश्वर, पवित्र खुदाबंद हर एक जन को सुनने वाला के हृदय में तेरे वचन राज्य करे प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन में बहुतायत से तेरा वचन बसने पाए। पवित्र सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सुनने वाला का परिवार, सुनने वाला घर हर एक जन उद्धार पाए और पाप से छूटे। क्योंकि पवित्र परमेश्वर आपका वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु जो है वो आनंद काल के नरक में ले जाता है। जो प्रभु यीशु जो ओ की शैतान की ओर से आता है पाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप आए, वचन में कहा मैं आया हूँ इसलिए कि लोग क्या हो, जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, छल करने के लिए, कपट करने के लिए, हिंसा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लेकिन पवित्र परमेश्वर आप आए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को जीवन देने के लिए। पवित्र यीशु प्रभु आपके सामर्थी पवित्र नाम से मैं कहता हूँ हर एक सुनने वाला भाई और बहन का जीवन में ब्लेस हो, आशीष हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके सारे बंधन टूट जाए और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन को जीवन में तू आशीष कर। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मानता हूँ, आमीन आमीन।